अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। हमने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास का लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने एग्जांपल नंबर 1 की थी। अब ये चीज़ एक दोबारा जो है समझ लें। इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। अब यहाँ पर देखें, लीनियर इक्वेशन वो होती है जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये है अगर वेरिएबल के ऊपर पावर अगर यहाँ पर 1 हो, उसका एक्सपोनेंट 1 हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन इसलिए है कि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है। तो इसी तरह जो है, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x + 5y = 10, अब ये भी लीनियर इक्वेशन है। जब ये लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पर देख लें इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, इन दोनों के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो फिर हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसी तरह जब अगर कोई 2 एक्सप्रेशन हो और उनके दरमियान ये वाला सिंबल आ जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, गैर मसावात। अब इसी तरह अगर यहाँ पर जो है मैं ये लिख दूँ 4x + 5, ये लिख दूँ, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, बड़ा है, और इसको कहते हैं लेस देन, छोटा है। अब इसी तरह अगर यहाँ पर जो है मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3x + 5 <= 2 लिख दूँ, अब ये बन जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, छोटा है या बराबर है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर इसको इस तरह लिख दूँ 3x + 5 और इस 2 = 2, अब यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, बड़ा है या बराबर है। अब ये वाले जब साइन आ जाए 4, तो फिर हम उनको कहते हैं ये है यानी इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी है, यहाँ पर देख लें वेरिएबल के ऊपर भी पावर 1 है, जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगी तो हम कहेंगे इसको लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। यकदर्जी गैर मसावात, यानी एक मुतगैर में यकदर्जी गैर मसावात। अब यहाँ पर देख लें जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो फिर उसका आगे क्या होगा तरीकेकार, उसका आंसर क्या होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से समझ लें, जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax + b > 0। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ax + b << 0, और इसी तरह ax + b > 0 और ax + b <r 0। तो इसी तरह जो है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन आर इक्वल टू का साइन ये वाले आ जाए तो वो लीनियर इनइक्वालिटी होती है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो साइन होता है जब ग्रेटर देन आ जाए या फिर लेस देन आ जाए, इसको कहा जाता है यानी मजबूत गैर मसावात, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर समझे, अब जब ये वाला साइन आ जाएगा या फिर ये वाला साइन आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी मजबूत गैर मसावात। तो इसी तरह जब अगर यहाँ पर ये चीज आ जाए तो फिर हम इसको कहेंगे नॉन स्ट्रिक्ट, ये बन जाएंगे नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी कमजोर गैर मसावात। तो अब यहाँ पर ये चीज जब कहा जाता है वहाँ भी 5 जो है ये लेस है 7 से, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये होगी कौन सी, स्ट्रिक्ट। तो इसी तरह जो है अगर यहाँ पे आपको ये कहा जाए 5x यहाँ पर जो है 7 है, या फिर इसका आंसर जो अगर हम ये लिख दें 7/5, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये होगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मजबूत गैर मसावात। यहाँ पे ये चीज मेंशन है, जो आपका जो आंसर है वो 7/5 से छोटा ही है। तो इसी तरह जब अगर ये वाली चीज इक्वल टू का साइन भी आ जाए तो इसको कहते हैं नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, कमजोर गैर मसावात। तो इसी तरह ये डिफाइन वगैरह और इसी तरह जो इनको समझ लेना है कौन कौन सी जो है स्ट्रिक्ट। तो अब यहाँ पर देखें अगर कोई भी इनइक्वालिटी है यानी 2x + अब यहाँ पर अगर मैं साइन जो है इनइक्वालिटी वाला डाल दूं, यहाँ पर ग्रेटर देन डालता हूँ,
ये प्लस का 2 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये बन जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब ये 2 पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है। जब हम पॉजिटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ओवर टू, ये यहाँ से कट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब ये x इज ग्रेटर देन 2, अब यहाँ पे ये चीज मेंशन है x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, तो फिर जब 2 से बड़ी है तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 से बड़ी के लिए अब ये इसको हम कौन सी इनइक्वालिटी कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी मजबूत गैर मसावत। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में इस तरह लिखते हैं। तो अब ये x इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अब ये x की वैल्यू हुआ है 2 से बड़ी, अब जब 2 से बड़ी है तो फिर अब अगर यहाँ पर इसको मैं नंबर लाइन पर अगर ऐसे लिखूं तो नंबर लाइन पर तो यहाँ पे तो होता है 0, यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 2 और इस साइड पे -1, इस साइड पे -2। लेकिन x की वैल्यू 2 से बड़ी, जब 2 से बड़ी होगी यानी इस 2 से जो है बड़ी इस साइड पे होंगी। अच्छा, अब जब इक्वल टू का है, अब यहाँ पे जो है ये चीज समझें, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 2 लेकिन 2 नहीं है, ग्रेटर देन 2 है, तो इसी को अगर मैं यानी इसको इंटरवल की शक्ल में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी, कोई पता नहीं है कहाँ तक है। अब यहाँ पर मैंने ये इंटरवल डाला है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ये कौन सा होता है ओपन इंटरवल। जब हम इसी तरह पैरेंथेसिस ब्रेक डालते हैं तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। जब ये ओपन इंटरवल है, अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूं 2 से लेकर 5 तक, इसका मतलब ये होता है कि 2 और 5 मतलब 2 से बड़े और 5 से छोटे। तो अब यहाँ पर 2 जो 2 से बड़ा नंबर लाइन पर कौन सा होगा 3 होगा 4 होगा इस तरह। अब 2 से बड़े और 5 से छोटे हमने लिखने हैं तो फिर इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, लेकिन ये 2 और 5 नहीं होता। तो इसी तरह जब ये चीज मैंने यहाँ पर इंटरवल लिखा था, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी, तो फिर हम यहाँ पर कैसे करेंगे 2 और फिर कामा अप टू इन्फिनिटी, इसका मतलब 2 भी शामिल नहीं है, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। जब ओपन इंटरवल लगा हुआ हो तो ये वाले जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं ये इंक्लूड नहीं होते। तो इसी तरह जो है जब यहाँ से आपको ये कहा जाए कि यहाँ पे 1 से लेकर और इसी तरह 10 तक, अब जब ये ओपन इंटरवल लगा हुआ हो इसका मतलब ये होगा कि 2 है 3 है, भाई 1 और 10 के दरमियान में सारे हैं, लेकिन 1 और 10 नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। जब ओपन इंटरवल होगा तो ये वाले उसके बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। तो इसी तरह जब इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर मैं डाल दूं ऐसे, या फिर जिस तरह ये था, अब यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन डाल दो तो ये बन जाएगी कौन सी स्ट्रिक्ट तो अब नहीं रही, क्योंकि वो कहता है या तो 2 से x की वैल्यू 2 से बड़ी है या उससे इक्वल है, तो फिर ये होगी नॉन स्ट्रिक्ट कमजोर गैर मसावत। अब जब यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर अगर लिख दूं x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर देन मतलब 2 के इक्वल या उससे ग्रेटर, तो फिर यहाँ पर जो है ये वाले हम ब्रैकेट डालेंगे। जब ये ब्रैकेट डालते हैं इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब ये होता है क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल होगा, और ये वाला जो पहले जो ये डाला था इसको हम क्या कहेंगे ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देख लें दोबारा समझ लें, इसको हम क्या कहेंगे ओपन इंटरवल, और ये जो है इसको हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। अब ओपन और क्लोज, अब जब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 से लेकर और इसी तरह 10 तक, इसका मतलब 2 और 10 के दरमियान में। जब लिखूंगा मैं इस तरह 2 एंड 10, इसका मतलब 2 भी शामिल है और 10 भी शामिल है,
मतलब उसमें 2 और फिर 3 4 5 कहाँ तक 10 तक। तो इसी तरह इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं और इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। तो इसी तरह जो है इनइक्वालिटी आपने समझना है। और उसके बाद हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखें, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब ये है 2/3x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये बन जाएगा, तो सोल्यूशन देख लें, 2/3x, ये -1 है क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको हम वेरिएबल को हमें एक साइड पर रखना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये -1 है, ये उधर जाके +1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2/3 आ गया, x इज लेस देन 1। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर 3 है, बट्टे में ये डिवाइड हो रहा है 3। जब कोई टर्म डिवाइड हो रही हो, जैसे हम यहाँ पर जब पीछे हमने लिखा था 2x, अगर 4x इक्वल टू अगर 5 था, ये x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। और इसी तरह अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिवाइड हो रहा हो वेरिएबल के साथ कुछ तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये 2/3x लेस देन क्या आ गया 1। अगर यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दूँ 3 के साथ और यहाँ भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x इज लेस देन 3 1s are 3। अब x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखोगे डिवाइडिंग 2, तो फिर ये बन जाएगा 2 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये x। अब यहाँ पे x इज लेस देन 3/2। अब जब 3/2 है तो फिर यहाँ पर जो आपने याद रखना है, यहाँ पर जो साइन जो इक्वल टू का इस साइड पे नहीं डालना है, तो दिस इंप्लाइज का साइन आपने डाल देना है। तो अब यहाँ पे है 3/2। अब 3/2 में हम क्या कर सकते हैं, 3/2 का क्या मतलब होता है, 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, यहाँ पे क्या आ गया 1। और इसी तरह जो है फिर जब इसको हम आगे इसको डिवाइड कर दें दोबारा यहाँ पे ये लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 5s are 10, 1.5 आ जाएगा। या फिर अगर इसको साइड में हम लिखना चाहें तो ये क्या जाता है, या फिर हम इसको 1.5 लिख सकते हैं, या फिर हम x इज लेस देन 1 साइड 1/2 भी हम लिख सकते हैं। जब ये पॉइंट अगर ना लगाएं तो फिर यहाँ पर 1 साइड 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट x सच दैट, और साथ में है x क्या है, लेस देन 3/2। अब ये 3/2 से लेस है। अब जब इसने ये बता दिया है, यहाँ पर देखें इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट या नॉन स्ट्रिक्ट। ये फिर क्या होगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। जब स्ट्रिक्ट मतलब मजबूत और गैर मसावात है। तो x इज लेस देन यानी या क्या आ गया 3/2 या फिर 1.5। अब 1.5 से या फिर 3/2 से x की वैल्यू लेस है। जब लेस है तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे, मतलब इसमें 3/2 नहीं होगा और उससे कम वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर जो है इसको नंबर लाइन से ड्रा करते हैं, नंबर लाइन या रियल लाइन जिसको कह दें। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 1 और फिर 2 और यहाँ पर 3 और -1 -2 और फिर -3। अब नंबर लाइन पर हमारे पास है कितना 3/2 है या फिर 1 साइड 1/2 है। अब 1 साइड 1/2 में कैसे करते हैं, 1 साइड 1/2 का मतलब ये 1 साइड 1/2, 1 साइड 1/2 में इसका मतलब ये नंबर लाइन पर 1 और 2 के दरमियान में हो। नंबर लाइन पर जो है या फिर क्या होता है 1 होता है, फिर 2 होता है या 3 होता है। ये 1.5 है, इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान में। तो फिर यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी, इसका मतलब यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे जगह होगी।
अच्छा, अब जब यहाँ पर यह 1 और 2 के दरमियान में होगा तो फिर हम क्या करेंगे, 1 और 2 के दरमियान में कहाँ पे, अब इस चीज़ का नहीं पता। तो आपने इसको ये चीज़ देखनी होती है, क्योंकि जब 1 और 2 के दरमियान में, तो आगे जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है बट्टे में, उसको देखें। बट्टे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान हमने कितने हिस्से बनाने हैं, 2 हिस्से। जब हम इसके 2 हिस्से बनाएंगे तो फिर जब हम ये कहें इसके जो है हमने 2 हिस्से बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं इसको एक जगह से कट करूंगा। जब एक जगह से कट करेंगे तो फिर ये यहाँ पर 2 हिस्से बन जाएंगे। तो इसी तरह 1 और 2 के दरमियान, तो 1 और 2 के दरमियान जो है यहाँ पर जो 2 हिस्से बनाने हैं, 2 हिस्से बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, ऊपर 1 है, इसका मतलब इसका पहला हिस्सा, यहाँ से जब काउंट करते हो इधर 1 2 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा हिस्सा है। हमने पहले हिस्से पर निशान लगाना है, तो पहला हिस्सा ये वाला है। तो फिर यहाँ पर जो है ये क्या बन जाएगा, 1 साइड 1/2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये जो है इसी तरह नंबर लाइन पर ड्रा हो गया। लेकिन हमने जो है आंसर जो लिखना है उसको कौन सा लिखना था, x इज लेस देन 1.5। अब x की वैल्यू जो है 1.5 से लेस होनी चाहिए। अब जब मैं इसको इस साइड पे एरो लगाऊंगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू जो है 1.5 से बड़ी है। लेकिन हमने कौन सी लगानी है, 1.5 से कम लगानी है, छोटे। तो फिर 1.5 से छोटे कौन से होंगे, इस साइड पे, यानी हम एरो इस साइड पे लगा लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या होगा फिर, x इज लेस देन 3/2, मतलब ये वैल्यू इस साइड में होंगी। अब यहाँ पर जो है अगर इसी तरह बात की जाए, इसका अगर इंटरवल अगर ड्रा करते हैं, अब इसका इंटरवल होगा कौन सा, जो इसका इंटरवल बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव है, लेस है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 3/2। अब 3/2 है, तो लेकिन उसने इक्वल टू का नहीं कहा, तो यहाँ पर जो है हम कौन सा इंटरवल डालेंगे, ये डालेंगे, मतलब 3/2। अब यहाँ पर क्या है, ये ओपन इंटरवल, अब क्लोज इंटरवल नहीं डाला। क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो फिर ये जो है अगर तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें तो ये बन जाएगा x इज, यहाँ पर क्योंकि लेस देन है, लेस देन 3/2, और इसी तरह माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर। तो ये जो है उसका क्या बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा। तो इस तरह या फिर इस तरह लिखें, ये बन जाएगा ओपन इंटरवल। और इसी तरह जो है अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो फिर यहाँ से हम क्या करते, ये वाला यानी इसका ये बाउंड्री पॉइंट जो है ये वाला इंक्लूड होता, ये होता, और ये वाला जो माइनस इन्फिनिटी तक वो नहीं होता। तो इस तरह का जो है ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। ये आ जाए 2x और इसी तरह +5 इक्वल अगर 4 आ जाए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 4 ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये बन जाता है 2x इक्वल टू माइनस का 1। अब x के साथ 2 मल्टीपल हो रहा था, हमने इसको डिवाइड किया था, लेकिन ये पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। जब अगर यहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाए तो ठीक है, जब यहाँ पर इनइक्वलिटी आ जाए तो फिर ये वाली कंडीशन होती है। आप ये चीज़ देख लें, यहाँ पे 2x था, 2x ग्रेटर देन -1 था। जब 2x ग्रेटर देन -1, तो फिर अब 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको डिवाइड करना था 2 के साथ, लेकिन ये पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। ये चीज़ याद रखना, जब हम x को यानी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, माइनस वाले टर्म के साथ, या फिर उसको डिवाइड करेंगे माइनस वाले टर्म के साथ, जब भी हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे नेगेटिव के साथ, फिर यहाँ पर जो है याद रखना साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं -2 लिख दूँ ऐसे, जी अब ये x के साथ क्या आ गया, -2 आ गया। अब -2 पर हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब -2 पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग -2, देन साइन विल बी चेंज, यानी सिंबल जो है ये वाला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पर -2 लगाएंगे, यहाँ भी -2 लगाएंगे, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन था, तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। जब ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो इसी तरह जो है ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अगर पॉजिटिव टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे। जब नेगेटिव टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो फिर साइन हम चेंज कर देंगे।
तो अब ये वाली जो चीज थी, अब जैसे यहाँ पर देखो 4 है, अब 4 क्या है, लेस है किससे, 8 से। अब जब इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, माइनस वाले टर्म के साथ, अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई, अब ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई 8, ये बन गया माइनस का 8 और ये क्या बन जाएगा माइनस का 16। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि अगर नंबर लाइन हम ड्रा करें तो यहाँ पर क्या है, अगर नेगेटिव, अगर 0 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, तो इस तरह। अब ये वाला मतलब -1 जो है ये बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है। अब यहाँ पर -8 जो है, -16 जो है, -8 जो है ये क्या है, बड़ा है, लेकिन -16 उससे छोटा है। यहाँ पर क्योंकि हमने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो फिर ये वजह यहाँ से जो है हमारा साइन क्या हो जाना था, चेंज हो जाना था। लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो जाता, ये 16 हो जाता, तो फिर तो साइन वही रहता, तो फिर ये इसने जहाँ से चेंज उसको नहीं करना था। तो फिर जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे नेगेटिव के साथ, तो हम साइन उसका चेंज कर देंगे। अब इसी तरह जो है यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखा। जब सोल्यूशन सेट लिखने के बाद हमने उसके क्या बनाया, इंटरवल बनाया। यहाँ पे इंटरवल क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था, ये नॉन सब्ट्रैक्ट थी, सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटी है, लेकिन नॉन सब्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इक्वल आ गया। तो फिर हम इसको जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा x इज लेस देन 3/2 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो है हमने इंटरवल नहीं लगाना, यहाँ पर इंटरवल हमने नहीं लगाना, यहाँ पे इंटरवल हमने लगाना था। तो इस तरह जो है आपने इस चीज को समझना।